आज मैं आप लोगों को पाइथन प्रोग्राम बताऊंगा 2 नंबर ऐड करने वाला। इसी के थ्रू बाकी भी मैंने क्लास में भी बताया था, क्लास वाले वीडियो में। इसी के थ्रू बाकी भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वो सब भी परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमको 2 नंबर ऐड करना है, तो हमको 2 वेरिएबल मानना होगा और दोनों वेरिएबल हमको कीबोर्ड से इनपुट कराना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं ए इज़ इक्वल टू, ये सिंटैक्स है वेरिएबल को इनपुट कीबोर्ड से कराने के लिए, वो भी इंटीजर। इंटीजर फ्लोट ये क्या होता है, ये मैंने क्लास में बताया था। ठीक है, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट सेम चीज़ दूसरे वेरिएबल के लिए भी, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, इनका जो एडिशन आएगा वो भी एक वेरिएबल में ही हमें स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन भी तो एक वैल्यू होगी। तो सी इज इक्वल टू, इसको नहीं डिफाइन करेंगे, इसको ये डिफाइन नहीं होता क्योंकि ये डायरेक्टली डिस्प्ले होता है। इसमें जो भी वैल्यू जाएगी, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैसी भी वैल्यू हो। ठीक है, फ्लोट का मतलब डेसिमल नंबर। ठीक है, वो सब डायरेक्टली ये डिस्प्ले कर देगा, तो इसके लिए इसमें इसको हमको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ए और बी को हमने इंट इनपुट, इंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर किया है, क्योंकि ये दोनों नंबर हम कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे। कोई भी दोनों नंबर हम इनपुट करा सकते हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं, और जो उनका एडिशन होगा उसको सी में स्टोर किया जाएगा। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद प्रिंट सी को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, अब देखो उसको रन कराते हैं। येलो बटन जो होता है इससे क्लिक करने से रन हो जाता है। इस पर से क्लिक किया, देखो यहाँ आउटपुट स्क्रीन पूछेगा फर्स्ट नंबर क्या है। देखो, जो मैंने पहले बताया था कि जो चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर देते हैं वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। तो ये है आउटपुट स्क्रीन, इसी पर वो पहला स्टेटमेंट आ गया फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम जो भी देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, फिर इंटर बटन करेंगे, अब आएगा पूछेगा सेकंड नंबर बताओ कौन सा है। तो सेकंड नंबर भी हमने मान लो यही डाल दिया, या मान लो कुछ और डाल दिया। रिंग हो जा रहा है। चलो इसी से रंग करा लेते हैं। देखो दोनों नंबर का एडिशन आ गया। ठीक है, एडिशन आ गया, 5 ऐड करके भी आप देख लेंगे, वैसे भी आ जाएगा। फिर से रन करा के दिखाते हैं। बैक जाते हैं, देखो यहाँ से क्लिक करेंगे। अब हम चाहें तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। देखो ये भी आउटपुट सही है, और इसी में अगर हम चेंज करना चाहें हम लिख दें तो ये भी सही है। बस ये क्या होगा, अब एडिशन लिख कर आएगा वहाँ पे। ठीक है, रन कराते हैं, कोई नंबर देते हैं। ठीक है, देखो एडिशन इक्वल टू 156। डबल कोट्स के अंदर जो हमने डिस्प्ले किया वो एज इट इज उस पर आ गया, और ये कुछ नहीं होता है। उसी तरह से अगर सब्सट्रैक्शन का करना है तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर इसको चाहो तो मिटा ही दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम तभी भी सही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम, फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन का साइन दे दें। ठीक है, इसको रन करा के देख लो। 4 7, देखो पहला नंबर था 4, दूसरा नंबर था 7, तो निगेटिव आएगा। पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है, हम सब्ट्रैक्ट होगा तो माई नेगेटिव नंबर आएगा, निगेटिव इंटीजर आएगा। उसी तरह से कुछ भी कर लो, पहला बड़ा नंबर दे दो। देखो आ रहा है। तो इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करना चाहे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसी चीज़ को ऐड बताते रहते हैं इस पर, अब इसी में मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो कुछ करना नहीं है, बस इसी में, अरे गलत हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बताया था एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। देखो ये अभी क्या होगा, 2 नंबर डालते हैं कोई भी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7।
ठीक है, सेम वैसे ही होता है, कुछ करना नहीं है। डिवीज़न करना होगा तो स्लैश कर देंगे। देख लो डिवाइड करके 64। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट्स में आ रहा है डिवीज़न का, क्योंकि ये फ्लोर ये नॉर्मल डिवीज़न होता है ना, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में देता है, अपने आप से देता है। तो ये 16.0 अपने आप से दे रहा है, इसमें मतलब ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते। फिर मैंने एक और ऑपरेटर आप लोगों को बताया था, मॉडुलस ऑपरेटर, जिसका साइन परसेंट की तरह होता है। तो मान लो हम उसका यूज़ करते हैं इसी प्रोग्राम में। ठीक है, और देखो फर्स्ट नंबर हमने इनपुट किया 7, सेकंड नंबर इनपुट किया 2, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर आएगा 1। ये मॉडुलस साइन, मॉडुलो साइन या मॉडुलस साइन कुछ भी कह लो, कंप्यूटर में मैथमेटिक्स में इसको परसेंट कहते हैं, इसमें इसको मॉडुलो कहते हैं या मॉडुलस कहते हैं। तो ये सिर्फ रिमाइंडर देता है, 7 को 2 से डिवाइजन हुआ और सिर्फ रिमाइंडर आया। ठीक है, तो ये 4-5 टाइप के ऑपरेटर मैंने आपको बता दिए। और भी अगर मान लो इसमें कुछ करना है, यार ये बहुत दिक्कत करता है, टाइम वेस्ट कराता है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था कि पावर पला, तो यहाँ पर अगर हम डबल एस्ट्रिक लगा दें, ठीक है, बी, तो ए की पावर यहाँ ए बेस है और बी एक्सपोनेंट है, तो हम यहाँ देंगे 2, फिर सेकंड नंबर है 3, तो आंसर आएगा 8। ठीक है, 2 की पावर 3 8, ये होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से ये होता है, तो उसे आप देख सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न हो तो। ठीक है, और जो प्रोग्राम है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, तो उसमें एक प्रोग्राम आता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के, जो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, ऐसा इक्वल टू PRT/100। ठीक है, तो बस उसी फार्मूले को यहाँ पर हम पाइथन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको 3 वेरिएबल चाहिए। देखो, एक हमें निकालना ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें इनपुट होंगी। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम। तो ये 3 वेरिएबल हमको इनपुट करने पड़ेंगे, तो यहीं पे हम इनपुट कर देते हैं। थोड़ा सा चेंजेस इसमें करेंगे प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में से चेंज करके हो जाएगा। इसको हम फ्लोट में भी चलना चाहे तो फ्लोट में कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फ्लोट, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग आर हो गया, और यहाँ पे हम टी कर देते हैं। इसको भी फ्लोट में कर लो, इंटीजर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोट का मतलब डेसिमल नंबर है, अगर हम इंटीजर वैल्यू देंगे तो पॉइंट लगा देगा उसके साथ, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना है एस आई। देखो कैसे कन्वर्ट होगा। SI = PRT/100 होता है, PRT तीनों मल्टीप्लाई होते हैं, 100 से डिवाइड होता है। थोड़ा सा ब्रैकेट का यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, P एस्ट्रिक R एस्ट्रिक T। ठीक है, पहले तीनों मल्टीप्लाई होगा एक ब्रैकेट में, फिर डिवाइडेड बाई 100 होगा, और यहाँ पर हम SI को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस तीन तीन हमने वेरिएबल मान लिए। हमको प्रिंसिपल चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, टाइम चाहिए, 3 हमने वेरिएबल मान लिए कीबोर्ड से इनपुट कराने के लिए, और उसको एसआई में फार्मूला जो होता है उसके हिसाब से सेव कर लिया, और फिर उसको प्रिंट करा दिया। देखो, प्रिंसिपल मान ले देते हैं हम 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 10%, टाइम ले लेते हैं 2 ईयर्स। देखो ये आएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख लें, यही आएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 44.400.2। भाई तीनों को मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, सेम चीज़ आएगी। लेकिन यहाँ हमें करना नहीं पड़ेगा, तो प्रोग्राम ये अपने आप से करेगा, फिर मतलब ही क्या होगा प्रोग्राम का। ठीक है, बड़े एड्स आते हैं भाई। ठीक है, इसी में कुछ चेंज करना चाहो चेंज कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, ये SI हम ऐसे डिस्प्ले कर रहे थे, इसके साथ हमने ये स्टेटमेंट लगा दिया, तो हुआ कुछ नहीं, बस वही चीज़ हो जाएगी। 2000 10% टाइम 2, देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बस लिख के अच्छी तरीके से आने लगता है। तो ये है आपका दो मतलब ये प्रोग्राम है जो आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से है, तो इसे ट्राई करके देखें इस वीडियो को, ठीक है। और भी प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम और बताने हैं, जल्दी ही उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा।